कैसे करें ईश्वर की प्रार्थना ताकि पूरी हो सके हमारी मन की कामना। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक तो आप जान ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, कैसे करें ईश्वर की प्रार्थना ताकि पूरी हो सके आपकी मन की कामना। हम लोग बहुत तरीके से मन की कामना पूरी भगवान के सामने रखते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कामना तो पूरी हो जाती है, पर कोई कामना होती है जो अधूरी रह जाती है। हम उसके लिए बहुत दुखी होते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, और बहुत परेशान भी हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे मनाएं भगवान को। तो इस पर मैं आपके पास एक बढ़िया सी वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा कि कैसे करें ईश्वर की प्रार्थना ताकि पूरी हो सके आपकी मन की कामना। कौन सा नियम है, कैसे करनी चाहिए प्रार्थना, कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए भगवान के पास, उनके सामने अपने मन की बात को कैसे करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं अपना समय ना गवाते हुए आपको ये बताने जा रही हूँ। तो जरूर सुनिएगा, पूरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपके बहुत काम की वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करें ईश्वर की प्रार्थना ताकि पूरी हो सके आपकी कामना। प्रार्थना में वाकई बहुत शक्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो सच है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर हम मन से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो हमें एक अलग से ही पावर महसूस होती है। उनकी दीप ज्योति जलाते ही हमें एक पावर सी मिलने लगती है। ऐसा लगता है कि समझ भगवान ही बैठ गए हों आकर। अगर आप इसके जरिए अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो जरूरी है कि प्रार्थना को सही तरीके से करें। जी हाँ, अगर भगवान से अपने मन की प्रार्थना आप कर रहे हो तो उनसे बहुत अच्छे से, बहुत एकांत में होकर करनी चाहिए। तो आइए मैं इसके बारे में आपको बताने जाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं पूरी स्टोरी। हम अपनी मेहनत और दिमाग से तो काबिल बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौकों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आती। ऐसे मौके होते हैं जब कुछ घटनाओं पर हमारा जोर नहीं चलता। इसी को हम अपनी जबान से बुरा दौर कहते हैं। सच में ये बात सच है कि कभी कभी होता है, मन उदास हो जाता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान हमारी नहीं सुनते, तो यही कहते हैं मुंह से कि अरे बुरा वक्त चल रहा है, भगवान भी साथ नहीं दे रहा है। इसी को हम अपनी जुबान से बुरा दौर कहते हैं। और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि बुरे दौर में उसे ईश्वर की याद आती है। सब लोग यही करते हैं कि जब भगवान की याद तभी आती है जब बुरा वक्त आता है, लेकिन आज की दुनिया में सब ऐसे नहीं है। भगवान को बहुत मन से पूजा भी करते हैं, उनको मानते भी हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो भगवान को बहुत बुरे वक्त पे याद करते हैं, पर ऐसा नहीं है। आज की दुनिया में सभी भगवान को बहुत मानते हैं। हम अपनी जुबान से बुरा दौर कहते हैं, और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि बुरे दौर में इससे ईश्वर की याद आती है। तब वह उसकी शरण जाकर उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक बात आप जरूर मानेंगे कि ईश्वर सभी की प्रार्थना भी नहीं सुनता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार भगवान तक पहुंचे, तो आपको प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए मैं बताती हूँ प्रार्थना का अर्थ क्या है। भगवान से प्रार्थना करने का अर्थ क्या है। ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। इससे व्यक्ति अपने या दूसरे की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। वैसे तंत्र, मंत्र, ध्यान और जाप से भी प्रार्थना का एक रूप माना गया है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है, और इसकी वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव होते हैं। कोई प्रार्थना एक साथ कई लोग करते हैं तो वह ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में तेजी से बदलाव होता है। जी हाँ, ये सही है। प्रार्थना अनसुनी क्यों हो जाती है? क्या आपको पता है आपकी प्रार्थना जो है वो अनसुनी क्यों हो जाती है? आइए हम बताते हैं। इंसान को कभी कभी लगता है कि वह ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है, लेकिन ये सुनी नहीं जा रही है। अगर आप इस स्थिति में हैं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती हैं। पहले आप समझ लीजिए कि व्यवसाय और लेन देन की तरह प्रार्थना भी असफल होती है। प्रार्थना के नाकाम होने की कुछ वजह होती हैं, जैसे
आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने पर से प्रार्थना नाकाम होती है। माता पिता का सम्मान न करने से प्रार्थना असफल हो जाती है। सबसे पहले तो यही है प्रार्थना नाकाम होने की वजह। बहुत से लोग होते हैं माता पिता के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें माता पिता का ही सम्मान करना चाहिए। देखो, गणेश जी ने भी सबसे पहले परिक्रमा लगाई थी अपने मम्मी पापा को बैठा के। शंकर जी और पार्वती मैया की ही परिक्रमा लगाई थी, तो वही उन्होंने कहा था कि ये हमारे पूरे चारों तीर्थ सब सारे धाम सब यही हैं। तो उनने भी अपने माता पिता का सम्मान किया था। प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा हो तो भी प्रार्थना नाकाम हो जाती है। भगवान को सब पता होता है कि कौन सी प्रार्थना किस वक्त पूरी करनी होती है। जो आपके हित के लिए अच्छी होती है तो वो प्रार्थना भगवान पूरी करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इसमें आपका अहित होने वाला है, ये प्रार्थना आपके काबिल नहीं है, आपके लिए सही नहीं है, तो वो प्रार्थना नाकाम हो जाती है। कहते हैं ना, भगवान हमेशा अच्छे के लिए ही करता है। तो यही सोचकर हमें धैर्य रखना चाहिए कि हमारी प्रार्थना नाकाम हुई है कोई अच्छे ही काम के लिए। आर्थिक प्रार्थना भी असफल हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं प्रार्थना के नियम क्या हैं। सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से करनी चाहिए। आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। जब भगवान शांत में बैठे हों, अकेले बैठे हों, तभी उनसे बातचीत करो, क्योंकि भीड़ भाड़ में तो इंसान भी नहीं सुनता। भगवान कैसे सुन लेंगे? भगवान एक की सुनेंगे, दूसरे की सुनेंगे, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पर आप शांत वातावरण में और अकेले में प्रार्थना करना बहुत सही रहता है। खास तौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना तो रोज एक ही समय पर करना अच्छा होता है, वही दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से या फिर आर्थिक प्रार्थना मत करें। दूसरे के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में जान लें, अच्छे से सोच लें, फिर प्रार्थना उसके लिए करें। अगर आप ये नियम अपनाएं तो यकीन मानिए कि आपकी प्रार्थना चाहे धन की हो या संतान की हो या फिर नौकरी की हो, पूरी जरूर होगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रार्थना करने का तरीका क्या है, कैसे करनी है प्रार्थना अपने मन की भगवान के सामने। आपकी प्रार्थना आपके इष्ट स्वीकार करें, इसके लिए कुछ नियमों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। जाने इन नियमों के बारे में। सबसे पहले एक एकांत स्थान पर बैठ जाएं। उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, बिल्कुल सीधा रखें। फिर सबसे पहले अपने इष्ट गुरु या ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद में जो प्रार्थना करनी है उसे करें। अपनी प्रार्थना को गोपनीय ही रखें। जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना दोहराते रहें। अगर आप इन तरीकों से सच्चे मन से प्रार्थना करें तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जरूर से जरूर सुनेंगे आपकी प्रार्थना भगवान। अब इन तरीकों को तो आपने जान लिया है, तो आगे से आप सभी इसी तरीके से अपने मन की कामना को पूरी करिएगा, भगवान से कहिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। आगे फिर मिलूंगी एक नए विचार, एक नई वीडियो और एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।